गर्मी के समय पूरा कोरोजो टाउन मच्छरों के आतंक से परेशान था, जिस सब के चलते हम लोगों को हॉस्पिटल के अंदर कीरी दिखाई जाती है। और कीरी ने अपनी आधी गर्मी की छुट्टियां हॉस्पिटल के अंदर ही बिता दी थी, क्योंकि पिछले लाइट हाउस इंसिडेंट के अंदर उसका पैर टूट गया था। साथ ही कीरी के भाई मित्सुओ को एक दिन के बाद ही डिस्चार्ज कर दिया गया। और अब अचानक से कीरी के सामने एक मच्छर आ जाता है, जो कि गोल गोल घूमने लगता है। और उस मच्छर को देख कीरी को नींद आने लगती है, जिस वजह से कीरी वहीं पर सो जाती है। जिस सब के चलते वो मच्छर कीरी का खून पीने लगता है। और यही चीज मच्छर बाकी के लोगों के साथ भी कर रहे थे, जिस सब के चलते सायो कीरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। और सायो कीरी से पूछने लगती है कि आखिर तुम कैसी हो। और कीरी उससे बताने लगती है कि मेरे जलने के जख्म अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। और अचानक से सायो को कुछ ही दूरी पर मच्छरों का झुंड दिखता है। और सायो कीरी को बताने लगती है कि हाल ही में मैंने ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड के अंदर मच्छरों को अंडे देते हुए देखा। जिस सब के चलते कीरी अपने मन में सोचने लगती है, ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड, कहीं ये दूसरे स्पाइरल कर्स का साइन तो नहीं। और सायो कीरी से कहने लगती है कि तुम टहलते हुए थक चुकी होगी, चलो तुम्हारे रूम के अंदर ही चलकर बात करते हैं। लेकिन अचानक से कीरी को झाड़ियों के अंदर एक औरत दिखती है, जिसका मच्छरों ने काट काट कर काफी ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। और उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी बॉडी का खून ही चूस लिया गया हो। लेकिन ये तो सिर्फ उन मच्छरों के आतंक की शुरुआत थी। कुछ ही देर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर मच्छरों की बाइट के पेशेंट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिस सब के चलते एक डॉक्टर कहने लगता है, हम लोगों के पास एक और प्रेग्नेंट औरत का केस है जिसे मच्छरों ने काफी बुरी तरीके से काटा है। और कीरी उस पेशेंट को देखने के साथ ही पहचान लेती है कि ये तो मेरी कजन कीको है। जिस सब के चलते डॉक्टर कीको को मैटरनिटी वार्ड के अंदर लेकर जाते हैं। और कीरी भी यहाँ पर कीको से मिलने के लिए आई थी। और कीको कीरी से कहने लगती कि मेरी हालत काफी ज्यादा बुरी है, तो मुझे काफी सारा रेस्ट करना होगा। और कीरी नर्स से पूछने लगती कि कहीं इन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और नर्स कीरी से कहने लगती कि हो सकता है कि अब इन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। पता नहीं क्यों अचानक से प्रेग्नेंट औरतों के केस इस हॉस्पिटल के अंदर बढ़ने लगे हैं। और नर्स कीरी से कहने लगती कि क्या आप उस बैग के अंदर से इनका टॉवेल निकाल सकती हैं। और कीरी कीको के बैग से उसका टॉवेल निकालने लगती है। लेकिन अचानक से कीरी को उस बैग के अंदर एक अजीब सी चीज मिलती है, जो कि कपड़े से लिपटी हुई थी। और कीरी कीको से पूछने लगती है कि आखिर इसके अंदर क्या है, ये तो काफी ज्यादा भारी है। और कीको उसे बताने लगती है कि इसके अंदर कपबोर्ड है, तो इसे अंदर रख दो। और ये बात सुनने के साथ ही कीरी को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है। और अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर काफी सारे पेशेंट्स की काफी दर्दनाक तरीके से मौत हुई थी। और उन सभी पेशेंट्स की बॉडी के अंदर काफी बड़े बड़े छेद थे। और डॉक्टर ये चीज देखने के साथ ही कहने लगता है, इनके ऊपर के जख्मों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इनका खून चूसा हो। जिस सब के चलते हॉस्पिटल के अंदर पुलिस को बुलाया जाता है। जिस सब के चलते कीरी फिर से कीको से मिलने जाती है। और कीरी कीको से कहने लगती कि हॉस्पिटल के अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है। खैर उस सब को छोड़ो और तुम बताओ कि तुम्हारी हालत कैसी है। और कीको कीरी से कहने लगती कि अब मैं काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। और अब मेरे अंदर बेबी ने किक करना भी शुरू कर दिया है। और इस बात पर खुश होने के साथ ही कीरी फिर से अपने रूम में आ जाती है। और अचानक से कीरी से कोई कहने लगता है, कीरी क्या तुम ठीक हो? और कीरी जैसे ही पलट कर देखती है तो वहाँ पर सुइचिरो खड़ा हुआ था। ये कमीना फिर से पनौती लेकर आ गया, अब देखना किसी न किसी को जरूर मारेगा। और सुइचिरो कीरी से कहने लगता है, कीरी तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना चाहिए, इस हॉस्पिटल के अंदर जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कीरी से कहने लगती है, कीरी, हम लोगों के पास मैटरनिटी वार्ड के अंदर बिस्तर कम पड़ चुके हैं, जिस वजह से आपको अपना रूम अपनी कजन कीको के साथ शेयर करना होगा। जिस सब के चलते नर्स कीको को वहाँ पर लेकर आ जाती है। और सुइचिरो कीको को देखकर कीरी से कहने लगता है, ये औरत मुझे सचमुच में काफी ज्यादा अजीब लग रही है, तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए। और कीरी सुइचिरो से कहने लगती है, सुइचिरो, वो मेरी कजन है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और अब अचानक से सुइचिरो को उस रूम के अंदर एक मच्छर दिख जाता है। और सुइचिरो बेवकूफों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये बेवकूफ मच्छर यहाँ पर फिर से आ गए। जिसके चलते सुइचिरो अपने बैग से एक मच्छर मारने का स्प्रे निकालता है। और सुइचिरो उसे पूरे रूम के अंदर स्प्रे करने लगता है, जिस वजह से अब कीको को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और नर्स सुइचिरो से कहने लगती है, अबे बेवकूफ, यहाँ से बाहर निकल, पेशेंट को स्प्रे से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सुइचिरो अपना महान ज्ञान देने के साथ ही कीरी से कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर फीमेल मच्छर ही क्यों लोगों को काटते हैं? दरअसल में फीमेल मच्छर अपने अंडे अपने साथ लेकर चलते हैं और ज्यादा एनर्जी के लिए उन्हें खून चूसना पड़ता है। लेकिन तभी नर्स सुइचिरो से कहने लगती है, बाहर निकल गधे के बच्चे। और वो नर्स सुइचिरो को धक्का मारने के साथ ही वहाँ से बाहर निकाल देती है। और रात के समय अब हमें कीरी के सोने का समय दिखाया जाता है। कीरी कीको से कहने लगती कि रूम के अंदर काफी ज्यादा मच्छर है, तो तुम जरा संभल कर सोना। और कीको कीरी से कहने लगती है, वैसे तो मैं इन मच्छरों से काफी ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मुझे मच्छर पसंद है। और इतना कहने के साथ ही कीको सो जाती है। और कीरी को कीको की ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है।
जिसके चलते अब कीरी भी सोने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अचानक से कीरी को काफी ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिस सब के चलते कीरी हॉस्पिटल के कॉरिडोर को चेक करने लगती है और अंधेरे के अंदर उसे काफी सारी औरतें दिखती है और वो सभी औरतें प्रेग्नेंट थी, जिनके ऊपर मच्छर के काटने के निशान थे, जिसके चलते कीरी सोचने लगती है इन सभी को तो मैटरनिटी वार्ड के अंदर होना चाहिए था, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और अचानक से कीरी उन औरतों के हाथ में छेद बनाने का औजार नोटिस करती है, जिस वजह से कीरी को काफी ज्यादा अजीब लगने लगता है और वो सभी औरतें अब चलते चलते कीरी की तरफ आ रही थी, जिस वजह से कीरी अब दरवाजे से झांकते हुए उन सभी को देखने लगती है और वो सभी औरतें दूसरे पेशेंट्स के रूम के अंदर पहुंच जाती है और कीरी भी अपने रूम से बाहर आने के साथ ही दूसरे रूम के अंदर झांकने लगती है और उस रूम के अंदर कीरी देखती है कि वो औरत तो एक पेशेंट के ऊपर बैठी थी और अचानक से वो उसके गले के अंदर ड्रिल करने के साथ ही उसका खून पीने लगती है और ये चीज देख कीरी काफी ज्यादा शॉक रह जाती है और कीरी कहने लगती है आखिर ये कर क्या रही है। और वो औरत कीरी की आवाज सुन लेती है, जिस वजह से वो कीरी की तरफ मुड़ने के साथ ही उसे काफी क्रीपी वे के अंदर देखने लगती है और अचानक से कूदते हुए वो कीरी के पीछे पड़ जाती है और कीरी भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन कीरी का पैर पहले से ही टूटा हुआ था, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और वो औरत अब कीरी के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी इन दोनों को ही जमीन पर देखने के साथ कहने लगता है आखिर यहाँ पर रात पड़े क्या शोर हो रहा है। और कीरी उस आदमी को देखने के साथ ही कहने लगती है प्लीज मेरी हेल्प करिए। लेकिन अचानक से वो औरत उस आदमी के ऊपर अटैक करने लगती है और वो आदमी उस औरत का भयानक चेहरा देखने के साथ ही पीछे हटने लगता है और अचानक से उस जगह पर बाकी की भी औरतें पहुंच जाती है और वो आदमी उन सभी से कहने लगता है आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और अचानक से एक औरत अपनी उंगली को स्पाइरल पैटर्न के अंदर घुमाने लगती है और वो औरत कहने लगती है खून, हमें खून चाहिए। और उस उंगली को देखने के साथ ही वो आदमी नीचे गिर जाता है और अब वो सभी प्रेग्नेंट औरतें उस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है और छेद करने के साथ ही वो उसके अंदर से सभी खून चूसने लग रही थी और इस चीज के अंदर काफी ज्यादा शोर हो रहा था, जिस वजह से नर्स भी वहाँ पर पहुँच जाती है। नर्स उन सभी को वहाँ पर देखने के साथ ही कहने लगती है आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। और वो सभी उस नर्स को काफी क्रीपी वे के अंदर देखने लगती है और नर्स उन लोगों के चेहरे की हालत देखने के साथ ही काफी ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से नर्स काफी जोरों से चिल्लाने लगती है। लेकिन अचानक से वो औरतें नर्स के ऊपर ही अटैक कर देती है और वो सभी औरतें उस नर्स का खून भी निकालने लगती है और ये चीज बिल्कुल कीरी की आंखों के सामने हो रही थी, जिस वजह से कीरी के तो पसीने ही छूटने लगते हैं और कीरी को लगने लगता है कि आज तो वो नहीं बच पाएगी और एक एक कर वो सभी औरतें उस नर्स का खून पी रही थी और आखिर में उनकी लीडर कहने लगती है आज के लिए इतना काफी है, चलो सभी चुपचाप अपने रूम के अंदर जाओ। लेकिन उनमें से एक औरत कहने लगती है रुक जाओ, किसी ने हम लोगों को देख लिया है। जिसके चलते वो सभी औरतें कीरी की तरफ ही देखने लगती है और कीरी रेंगते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो सभी औरतें कीरी को ऐसे देख हंसने लगती हैं और कीरी अपने रूम के अंदर पहुँचने के साथ ही दरवाजा बंद करने लगती है। लेकिन वो सभी औरतें दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करने लगती है और कीरी चिल्लाते हुए कहने लगती है कोई प्लीज मेरी मदद करो, गेको प्लीज उठ जाओ। और अचानक से कीरी देखती है कि गेको उसके पीछे ही खड़ी थी और उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही हथियार था जैसे कि उन औरतों के हाथ में है और उसी हथियार को कीरी ने गेको के बैग में से निकाला था और कीरी गेको को देखने के साथ ही कहने लगती है क्या सचमुच में तुम भी। और अचानक से वो सभी औरतें भी दरवाजा खोलने के साथ ही अंदर आ जाती है और कीरी अपने आप को बचाने के साथ ही कोने में दुबक जाती है और कीरी उन सभी से कहने लगती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वो सभी औरतें अब कीरी के ऊपर अटैक करने ही वाली थी और अचानक से कीरी के हाथ में वही स्प्रे बॉटल आती है जो कि सुइचिरो यहाँ पर भूल कर गया था और कीरी डर के मारे उन सभी के ऊपर वो स्प्रे कर देती है और वो सभी औरतें भी उस स्प्रे से डर कर वहाँ से भागने लगती हैं और कीरी फटाफट से दरवाजे को लॉक कर देती है। और अगले दिन कीरी हम लोगों को नरेट करते हुए बताने लगती है उन सभी प्रेग्नेंट औरतों के गाउन और कपड़े वहाँ से गायब हो गए, साथ ही उन लोगों के वेपन्स भी कोई नहीं ढूंढ पाया और शायद इस सभी के पीछे उन औरतों के हस्बैंड्स का काम था। लेकिन आखिर खून पीकर जो बच्चे पैदा होंगे आखिर वो कैसे होंगे। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।